जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे, पिछले पार्ट में हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले लिए थे। अब उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वह पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन यानी प्लांट में यानी पेड़ पौधे में जितनी भी क्रियाएं होती है वह हार्मोन के माध्यम से होती है, क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार का मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। पादप हार्मोन पादपों या पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को ही पादप हार्मोन कहते हैं। यानी पादपों या पौधों में जैविक क्रिया जितनी भी क्रियाएं होती है उन सारी क्रियाओं के बीच समन्वय जो स्थापित करने वाला जो पदार्थ होता है रासायनिक, उसे ही हम पादप हार्मोन कहते हैं। अब यह जो हार्मोन होता है यह अल्प मात्रा में पौधे के विभिन्न भागों में विसरण की क्रिया के माध्यम से जाता है और जाने के बाद या तो उसकी क्रिया को नियंत्रित करता है या तो उसकी क्रिया को बढ़ा देता है। पादप हार्मोन जो है मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। यानी पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन है। लेकिन यह हार्मोन भी 2 भागों में 2 कैटेगरी का है, यानी इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक हार्मोन जो इसकी वृद्धि को बढ़ाता है यानी वृद्धि करता है पादप की, और कुछ हार्मोन है जो इसकी वृद्धि को जो है रोकता है, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये जितने भी हार्मोन है ये वृद्धि प्रवर्धक है या वृद्धि वर्धक है, मतलब जो है या उसकी वृद्धि को जो है आगे करता है। जबकि लास्ट का जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो है यह इसकी वृद्धि को जो है रोकता है। अब हम जानकारी लेते हैं कि ऑक्सिन क्या है। यानी पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन का पहला भाग है ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज जो है डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। ऑक्सिन की खोज किसने किया था? डार्विन ने 1880 ईस्वी में। ऑक्सिन जो पाया जाता है वो मुख्यतः पौधे के जो है शीर्ष भाग में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप पौधा देख रहे होंगे, इसके जो है इस शीर्ष वाले भाग में ऑक्सिन है। जब सूर्य के प्रकाश जो है इसके नजदीक आएगा या यह सूर्य के प्रकाश की ओर जब जाना शुरू कर देगा तो ऑक्सिन क्या कर देगा? ऑक्सिन जो है वह छाया वाले भाग में चला जाएगा, और जब छाया वाले भाग में जाएगा तो इसका विकास जो है सूर्य के प्रकाश की ओर या प्रकाश की ओर चला जाएगा, जिसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यह क्या करता है? बीज रहित यानी बीज रहित जो है फलों के उत्पादन में यह सहायक होता है, और यह सूर्य के दिशा में गतिशील होता है। सूर्य की दिशा, सूर्यमुखी को आप देखे होइएगा कि उसकी दिशा जो होती है हमेशा सूर्य की दिशा में होती है, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सिन जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे जिबरेलिन है। जिबरेलिन की खोज कुरोसोवा ने 1926 ईस्वी में किया था। यह जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि में मदद करता है, यानी यह सीधा जो है पौधे की लंबाई की जो है वृद्धि को बढ़ाता है। जबकि ऑक्सिन क्या करता है? वह वृद्धि यानी उसके विकास में मदद करता है, और जिबरेलिन जो है इसकी जो है वृद्धि करता है यानी इसकी वृद्धि को बढ़ाता है। यह जो हार्मोन है जिबरेलिन यह फूल को बनाने में भी मदद करता है। अगला है साइटोकाइनिन। साइटो यानी कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन, यानी साइटोकाइनिन क्या करता है? यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। जैसे कि गमला में एक पौधा लगा हुआ है, इसको आप देखेगा, इसके जो साइड में जितना भी टहनी या बाल्ब या जो भी चीज निकल रहा है, यानी इसके साइड में जो टहनी या कुछ भी निकल रहा है, पत्ती निकल रहा हो, इसके विकास में जो भाग लेता है वह साइटोकाइनिन नामक हार्मोन लेता है। क्योंकि साइटो का मतलब होता है कोशिका और यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। हम जानते हैं कि जीव को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वो ऐसा जीव जिसमें सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के माध्यम से होती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव वो ऐसा जीव जिसमें सारी क्रियाएं बहुत सारी कोशिकाओं के माध्यम से संचालित होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव, इसमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग पाया जाता है। आगे यह क्या करता है? पहले तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। दूसरा, यह जीर्णता को रोकता है। जीर्णता यानी बुढ़ापा को रोकता है, उसको बूढ़ा होने से रोकता है और क्लोरोफिल को भी नष्ट होने से रोकता है।
हम जानते हैं कि पत्ती में जो भोजन जो तैयार होता है वह क्लोरोफिल के माध्यम से ही तैयार होता है। यानी पत्ती, ये कह सकते हैं पौधा का जो है, पौधे का जो रसोई घर है वह पत्ती ही होता है, और उसके क्लोरोफिल को जो है यह नष्ट होने से रोकता है, मतलब जो है उसे बूढ़ा होने से रोक रहा है। आगे है, यह बीजों के भ्रूणपोष एवं जड़ को संश्लेषित, यह बीजों के भ्रूणपोष तथा जड़ में यह संश्लेषित होता है। भ्रूणपोष जिसको हम खाते हैं, जैसे गेहूं का बीज हम खाते हैं, जो मक्का खाते हैं, इसमें जो ये सब को जो हम भ्रूणपोष कहते हैं, और इसमें जो है यह हार्मोन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसका अगला भाग है, पादप हार्मोन का अगला भाग है एब्सिसिक एसिड। यह ऐसा हार्मोन है जो कि पौधे की वृद्धि को रोक देता है, यानी उसकी वृद्धि को पूरी तरह से रोकने का प्रयास करता है। यह बीज के अंकुरन को रोक देता है। यह जो है पत्ती के बिलगाव को जो है, बिलगाव में सहायक होता है। पत्ती को मुरझा देता है, यानी बिलगाव कहने का मतलब है तना से पत्ती को अलग करने में सहायक होता है। आगे ऑक्जिन जो होता था वह उसके विकास में सहायक होता था, यानी उसके जो है वृद्धि में सहायक होता था, जबकि यह हार्मोन जो है जस्ट उसका अपोजिट कार्य करता है, यानी उसकी वृद्धि को जो है रोक देता है पूरी तरीके से। यह कोशिका विभाजन और दीर्घन दोनों को रोकता है। अगला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। यह फल, फूल, बीज इत्यादि के जड़ में पाया जाता है। फल, फूल, बीज या पत्ती के जड़ में यह पाए जाने वाला हार्मोन है। इसी हार्मोन के माध्यम से फल पकता है, यानी ये कह सकते हैं कि यह हार्मोन जो है फल पकाने में सहायक होता है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है जब पेड़ में जो फल पकता है उसे ही प्राकृतिक रूप से फल को पकना कहते हैं। एथिलीन का जो है सूत्र होता है C2H4। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4 होता है। लेकिन हम जो है इंतजार ज्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ में फल पकने के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कृत्रिम रूप से फल पकाने का प्रयास करते हैं, और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जानते हैं या कार्बेट के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है C2H2 होता है, जिसे हम कृत्रिम रूप से हम फल पकाने में सहायता लेते हैं। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम तंत्रिका के बारे में जानकारी लेंगे।